मैं गरिमा सिंह आज बात करूंगी चुनावी नफे की, नुकसान की और नैरेटिव की, और उस नैरेटिव के जरिए चुनावी जमीन बनाने की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव खूब चला और वो ये था कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ आ गई, 400 पार ले आई, तो फिर ना आरक्षण बचेगा ना संविधान बचेगा। बीजेपी आरक्षण विरोधी भी है और संविधान विरोधी भी है। ये नैरेटिव खूब बनाने की कोशिश हुई और इसका बड़ा डेंट लगा भारतीय जनता पार्टी को। पूरा इंडिया ब्लॉक जो था वो इसी नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरा। डेंट लगा और 63 सीटों का नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और हुआ यह तक कि अयोध्या में जो सामान्य सीट थी, जनरल कैटेगरी की सीट थी, उस पर भी अवधेश पासी समाजवादी पार्टी ने एक दलित कैंडिडेट को खड़ा किया और वो दलित कैंडिडेट 2 बार के सिटिंग एमपी को हराकर एमपी बन गया। और अब जब चुनावी शोर एक दफा फिर से पूरे देश की फिजाओं में दिख रहा है, 5 राज्यों के चुनाव है, हरियाणा जम्मू कश्मीर में ऐलान हो गया है तारीखों का, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भले ही 10 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा की, लेकिन बड़ा चुनाव है क्योंकि सबसे बड़ा खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रह गए कि बाबा साहब अंबेडकर खुद भी अगर उतर कर आ जाएं तो भी संविधान को कोई नहीं छू सकता। संविधान कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन के बावजूद हुआ। अब 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि जो नुकसान मैं कह रही हूं कि नुकसान हुआ बीजेपी को, 63 सीटें हार गई बीजेपी, तो ऐसा भी तो नहीं हुआ कि बीजेपी सत्ता में वापस ना लौटी हो, 240 सीटें लेकर आई और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने। तो अब विपक्ष एक बार फिर 5 राज्यों के चुनाव से पहले लामबंदी की, घेराबंदी की कोशिश में है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर दिख रहा है वो दिख रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष की धुरी इंडिया ऑपोजिशन, इंडिया विपक्ष की यानी कि ऑपोजिशन की धुरी इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक की धुरी चाहते या ना चाहते राहुल गांधी, और राहुल गांधी की धुरी बनता हुआ दिख रहा है इस समय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उससे जुड़ता है आरक्षण और उसी से जुड़ती है जातिगत जनगणना। एक के बाद एक चुनाव के बावजूद नतीजा आ गया, चुनाव हो गए, उसके बावजूद संविधान की प्रति लगातार हाथ में रही राहुल गांधी के। शपथ ग्रहण के मौके पर जय हिंद और जय संविधान, इंडिया ब्लॉक के सारे लोगों ने प्रति लहराई संविधान की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। और यहां से लेकर सारे मसलों पर, वो भले ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला हो, वहां पर संविधान लाए राहुल गांधी, लेटरल एंट्री का मसला हो, वहां संविधान लाए राहुल गांधी, और आज पहुंचे थे प्रयागराज। और प्रयागराज में तकरीबन, हालांकि अभी यह संबोधन चल ही रहा है शायद, लेकिन यहां पर राहुल गांधी फिर 90% दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बात करते दिखे। और बड़े जोश में राहुल गांधी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मोदी जी कहते हैं देश सुपर पावर बन गया। कैसे बन गया? 90% लोग शामिल नहीं है, 10 लोग बोलते रहते हैं, पूरा देश देखता रहता है। और मैं ये कह रहा हूं कि जाति जनगणना करानी है, मीडिया वाले कहते हैं नहीं करानी। मुझे बस डेटा चाहिए। मीडिया और मोदी जी, जैसे ही मैं डेटा की मांग करता हूं, मीडिया और मोदी जी कहते हैं मैं देश बांट रहा हूं। और इससे भी बढ़कर जो कहते दिखे राहुल गांधी वो ये कि भाई मेरा लक्ष्य संविधान को बचाना है। पहले राजा महाराजा के समय जो मूड में आता था कर दिया करते थे। मोदी जी भी वही शहंशाह वाला मॉडल चलाना चाह रहे हैं। और मैंने अलावा इसके हिंदुस्तान के गरीबों ने और मजदूरों ने चुनाव के बाद मोदी जी से संविधान को माथे पर लगवा दिया, मजबूर कर दिया। और कोई अगर ये सोचे कि जातिगत जनगणना को रोका जा सकता है, तो मैं ये बता दूं कि वो सपना देख रहा है। न जाति जनगणना रुकेगी, न सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, न इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा। और सरकार ये मान ले कि हिंदुस्तान की जनता का ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
न 50% का बैरियर रहेगा। ऑर्डर जारी प्रधानमंत्री को कर देना चाहिए और नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री इसे कर देंगे। यानी कि वो जो बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, उसमें एक और डेंट की तैयारी में इंडिया ब्लॉक दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और क्या बीजेपी बैकफुट पर भी दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में अभी 1 महीने पहले का डिसीजन है कि 15% रिजर्वेशन ओबीसी का बढ़ाकर 27% कर दिया। हालांकि कल अमित शाह ने भी इसी बैटल ग्राउंड में घेरने की कोशिश की कांग्रेस को और सीधे 10 सवाल सामने रख दिए कि बड़े आरक्षण की बात करते हैं, बड़े पैरोकारी करते हैं दलितों की, पिछड़ों की। कश्मीर में हमने दिया, पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, बकरवाल को दिया, दलितों को दिया। एनसी के साथ जाकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर खड़े हो गए कि रिव्यू करेंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये प्लॉटिंग फिर से ठीक वही तैयार होती हुई दिख रही है क्या जो लोकसभा चुनाव में तैयार होती हुई दिखी थी। और अब झारखंड में उसी का नतीजा यह हुआ कि आदिवासियों की 5 सीटें थी झारखंड में, 5 की 5 बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में 17 शेड्यूल कास्ट की सीटें थी, आधी हार गई बीजेपी। तो ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड फिर संविधान पर, फिर आरक्षण पर, फिर जातिगत जनगणना पर फोकस होता हुआ दिखेगा क्या। और यहां बीजेपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंडर द डॉग खड़ी हुई दिख रही है क्या। मैं 2 बयानों के साथ शुरुआत करूंगी, लेकिन पहले जो आज प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह में राहुल गांधी ने कहा, पहले वो सुनिए। पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मुंह में आता था कर देते। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। अब ये चुनाव के बाद हुआ या चुनाव से पहले ही हो रहा था। मैं आपको अप्रैल 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान सुनाती हूं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। अब लेकिन गोलबंदी, घेराबंदी, बैटल ग्राउंड, जितने भी शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला क्या इंडिया अलायंस के हाथ में है। और वो जो बारीक नजर है जिसके चलते इलाहाबाद में फैसला दिखा, लेटरल एंट्री पर फैसला दिखा, उस पर बीजेपी कहीं डिफेंसिव नोट पर भी खड़ी हुई दिखती है क्या। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। मोदी ने विपक्ष के दबाव में संविधान को सर माथे पर लगाया और जाति जनगणना से बचेगा बाबा साहेब का संविधान।